नमस्कार। आज बात करेंगे हम शुक्र के राशि परिवर्तन के प्रभावों के संदर्भ में। शुक्र का गोचरीय परिवर्तन होने जा रहा है वैशाख कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि 24 अप्रैल 2024 दिन बुधवार की के दिन में 3:30 पर। कहां से? अपनी उच्च स्थिति से मंगल की राशि में, देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन से भूमि भवन वाहन के कारक ग्रह मंगल की राशि में, सौम्य ग्रह तीव्र ग्रह की राशि में प्रवेश करने जा रहा है। शुक्र कारक किसके हैं, क्या देखते हैं, किसमें वृद्धि करते हैं, कहां पर अपना होल्ड रखते हैं? वह क्षेत्र है कला क्षेत्र। सौंदर्य जहां भी दिखाई देगा, ग्लैमर जहां दिखाई देगा, वहां शुक्र है। प्रेम जहां दिखाई देगा, आकर्षण जहां दिखाई देगा, वो शुक्र है। सौभाग्य जीवन में प्रदान करने वाला ग्रह, मुख्य ग्रह शुक्र को माना जाता है। वाद्य यंत्र, सितार, सिनेमा क्षेत्र, कोमल वस्तु, श्रृंगार के वस्तु, सुगंधित द्रव्य, सुगंधित पदार्थों के कारक ग्रह शुक्र महाराज माने जाते हैं। अपनी उच्च स्थिति से मंगल की राशि में प्रवेश करेंगे तो क्या प्रभाव स्थापित करेंगे? भले ही ये उच्च के थे लेकिन राहु के साथ में थे, राहु से प्रभावित थे। अब यहां मंगल की राशि में जा रहे हैं तो एक तरीके से स्वतंत्र भी हो जाएंगे मंगल राहु के प्रभाव से। और यहां पर ये 18 मई 24 तक रहेंगे, परंतु 31 अप्रैल तक बृहस्पति के साथ रहेंगे, क्योंकि बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। 31 तारीख को बृहस्पति का परिवर्तन होगा। तो ऐसी स्थिति में दोनों गुरु, दैत्य गुरु शुक्राचार्य शुक्र और देव गुरु बृहस्पति, दोनों एक साथ में मेष राशि में गोचर करेंगे लगभग 7 दिन तक। तो क्या प्रभाव स्थापित करेंगे शुक्र अपने इस गोचरी परिवर्तन के प्रभाव से? तो सबसे पहले स्वतंत्र भारत की कुंडली से बात करना चाहिए, क्योंकि जिस राष्ट्र में रहते हैं उसकी भी चर्चा जरूर होनी चाहिए। तो स्वतंत्र भारत की कुंडली के अनुसार ये लग्न के और छठे भाव के कारक होकर के व्यय भाव में गोचर करेंगे। शुक्र ही एक ऐसे ग्रह हैं, कई बार चर्चा हुई हमारे द्वारा भी, आप सब जानते भी होंगे कि शुक्र द्वादश भाव में जाकर और बली हो जाते हैं। चूंकि भोग के कारक हैं और भोग भाव में जा रहे हैं तो अपने क्षेत्र में वृद्धि कर देते हैं, भोग विलासता ऐश्वर्य में वृद्धि करते हैं। ऐसे में भारत के व्यापारिक दृष्टिकोण से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कद बढ़ जाएगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, भारत का ग्लैमर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दिखेगा, अर्थात भारत का वर्चस्व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ेगा सकारात्मक रूप से। अब मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत, मीन लग्न पर्यंत किस प्रकार का असर छोड़ेंगे शुक्र महाराज अपने इस मेष राशि के परिवर्तन के साथ, इसकी चर्चा करेंगे। तो मेष राशि की बात करेंगे। सबसे पहले पहली राशि है, तो मेष राशि में सप्तम के कारक होते हैं और धन के कारक होते हैं, और लग्न भाव राशि भाव पर ही गोचर आरंभ करेंगे तो धन संबंधित कार्यों में प्रगति कर देंगे, मन में उल्लास बनाए रखेंगे, दांपत्य जीवन में सुधार करेंगे, प्रेम संबंधों में सुधार करेंगे, साझेदारी के कार्यों में सुधार करेंगे, वैवाहिक गतिविधियों में अवरोध था तो उसको ठीक करेंगे, जीवन साथी को लेकर मन में प्रसन्नता बनी रहेगी, वाणिज्य व्यवसाय, सेल्स मार्केट, वकालत, टीचिंग, फिल्म क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए अगर वो मेष राशि मेष लग्न के हैं तो एक अच्छी सूचना मिलेगी, अच्छी स्थिति बनी रहेगी, सुधार होगा। वृषभ की बात करेंगे तो वृषभ के लिए लग्न राशि के मुख्य कारक होते हैं और छठे भाव के कारक हो जाते हैं। फिर भी लग्नेश होने के कारण ये शुभ फल ही प्रदान करते हैं। व्यय भाव पर जा रहे हैं, द्वादश भाव पर जा रहे हैं, तो ऐसे में भोग विलासिता के संसाधनों में वृद्धि होगी, उसकी उपलब्धता कराएंगे
अति घनिष्ठ लोगों को लेकर सावधान रहना होगा, तनाव बढ़ सकता है। स्वास्थ्य में सुधार की संभावना दिखेगी, परंतु स्किन एलर्जी, डस्ट एलर्जी तनाव दे सकती है। मन में थोड़ी नकारात्मकता भी संभव आएगी, नेगेटिविटी भी आएगी। आर्थिक गतिविधियों में सुधार होगा, दाम्पत्य जीवन एवं प्रेम संबंधों में सुधार की स्थिति बनेगी। दूरस्थ यात्रा पर खर्च बढ़ेगा, यात्रा हो सकता है, घूमने फिरने पर खर्च कर सकते हैं, कुछ अच्छे लोगों से मुलाकात कर सकते हैं, शहर के बाहर जाकर के अच्छे व्यक्तियों से मुलाकात की संभावना बन सकती है, चाहे वो धार्मिक यात्रा हो अथवा घूमने फिरने की यात्रा हो। यात्रा आपका सुखद होगा, शुभदायक होगा। अब हम मिथुन की बात करेंगे, तो मिथुन के लिए क्या हो जाते हैं, लाभ के कारक होते हैं और पंचम के कारक होते हैं, व्यय के कारक होते हैं, क्षमा करिएगा, व्यय के कारक होते हैं और पंचम के कारक होते हैं। तो आर्थिक गतिविधियों में सुधार करेंगे, क्योंकि ये बैठ रहे हैं, जा रहे हैं मेष राशि में। व्यापारिक विस्तार कर देंगे, संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त कराएंगे। अध्ययन अध्यापन में जुड़े हुए हैं अगर आप, तो आपकी प्रगति दिखाई दे रही है। बौद्धिक क्षमता के आधार पर कार्य में सुधार होगा। नौकरी तथा व्यवसाय में सकारात्मक परिवर्तन होगा। गृह और वाहन सुख बढ़ेगा, सुख के संसाधन बढ़ते हुए दिखाई देंगे। नौकरी में परिवर्तन की स्थिति बन सकती है, प्रयास जरूर करें। बौद्धिक क्षमता के आधार पर आपको सम्मान प्राप्त हो सकता है, इसलिए आपको प्रयास जरूर करना होगा। अब हम बात करेंगे कर्क की, तो कर्क में ये चतुर्थ भाव के कारक हो जाते हैं। चतुर्थ सुख भाव के कारक होते हैं और लाभ के कारक हो जाते हैं, एकादश के कारक हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में गृह और वाहन सुख में वृद्धि कर देंगे, क्योंकि दसम भाव में गोचर करेंगे, बृहस्पति के साथ कुछ दिन रहेंगे। माता के स्वास्थ्य में सुधार करेंगे, आर्थिक गतिविधियों में सुधार की स्थिति बनेगी, अचल संपत्ति से लाभ की संभावना बनेगी, अचानक धन लाभ की प्राप्ति संभव है। सामाजिक पद प्रतिष्ठा सम्मान में वृद्धि की स्थिति बनती दिखाई देगी। तो कार्य क्षेत्र भी ठीक होगा, सुख भी ठीक होगा, आय भी ठीक होगा, तो एक स्थिति बेहतर दिखाई दे रही है। सिंह की बात करेंगे, तो सिंह में दशम भाव के कारक हो जाते हैं और तृतीय भाव के कारक होते हैं, भाई बंधु मित्रों के कारक हो जाते हैं। और इनका गोचर आरंभ कहाँ होगा, मेष राशि में, नवम भाव में। तो भाई बहनों तथा मित्रों को लेकर व्यस्तता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कार्य क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन होगा, सामाजिक पद प्रतिष्ठा एवं सम्मान में वृद्धि होगी। नौकरी तथा व्यवसाय में सकारात्मक परिवर्तन होगा। कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूल रहेगा, बेहतर होगा। कन्या की बात करेंगे, तो कन्या के लिए धन संबंधित कार्यों में प्रगति की स्थिति बनेगी। क्यों? क्योंकि ये धनेश हो जाते हैं और भाग्येश होते हैं, परम राजयोग कारक हो जाते हैं कन्या वालों के लिए। ऐसे में अष्टम भाव में गोचर करेंगे तो धन संबंधित कार्य बढ़ेगा, पारिवारिक कार्यों में वृद्धि की संभावना बढ़ेगी। वाणिज्य व्यवसाय के क्षेत्र से आप जुड़े हैं तो वहां बेहतर करेंगे, कार्यों में भाग्य का साथ प्राप्त होगा। लेकिन पेट एवं पेशाब की समस्या तनाव दे सकती है। जीवन साथी को लेकर सतर्क रहें और प्रेम संबंधों में सुधार हो सकता है, लेकिन तनाव के साथ तनाव होगा, वाद विवाद की स्थिति भी उत्पन्न होती दिखाई दे रही है। तुला की बात करेंगे, तो तुला में ये राशि के कारक हो जाते हैं, लग्न के मुख्य कारक ग्रह हो जाते हैं। तो क्या परिणाम देंगे, मानसिक स्थिति एवं मनोबल में वृद्धि करेंगे, क्योंकि सप्तम भाव से बैठकर दृष्टिपात करेंगे, देखेंगे। यद्यपि रोगेश भी होते हैं, लेकिन ये अच्छे परिणाम ही प्रदान करते हैं। तो व्यक्तित्व में सुधार करेंगे, अच्छी सोच में विस्तार करेंगे, दाम्पत्य सुख में सुधार करेंगे, प्रेम संबंधों में सुधार करेंगे, साझेदारी गतिविधियों में सुधार करेंगे, आर्थिक संपन्नता लाएंगे, सुख संसाधन बढ़ाएंगे, कलात्मक विचार बढ़ाएंगे। कला क्षेत्र से जुड़े हैं तो बेहतर करते हुए दिखाई देंगे, स्वास्थ्य में भी सुधार होता दिखाई दे रहा है। तो यह एक बेहतर स्थिति है शुक्र महाराज की। अब हम वृश्चिक की बात करेंगे,
तो वृश्चिक में सप्तम के कारक होते हैं और व्यय के कारक होते हैं, बहुत अच्छे परिणाम नहीं देते, लेकिन ये जा कहाँ रहे हैं, छठे भाव पर। छठे भाव से द्वादश भाव पर दृष्टि डालेंगे, अपने घर पर दृष्टि डालेंगे, तो आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करेंगे आप इस अवधि में। भोग विलासिता, मित्रों से मिलना जुलना, दूर की यात्रा, भ्रमणशीलता में समय व्यतीत होना, चाहे वो धार्मिक हो या घूमने फिरने पर, दूर की यात्रा संभव है। अति घनिष्ठ लोगों से तनाव हो सकता है, इसकी सावधानी बरतने की जरूरत है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के तनाव हो सकता है, उलझन बनी रह सकती है, तो स्वास्थ्य ध्यान देना है। पेट की आंतरिक समस्या के कारण भी तनाव उत्पन्न हो सकता है, इसलिए आपको ध्यान देना है। पेशाब संबंधी समस्या भी हो सकती है, इसलिए सावधानी बरतनी है स्वास्थ्य को लेकर के। अब हम धनु की बात करेंगे। तो धनु में आर्थिक गतिविधियों में सकारात्मक परिवर्तन होता दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि आर्थिक के कारक हैं, एकादश के कारक हैं। तो एकादश के जब कारक होंगे तो बेहतर परिणाम देंगे। व्यापारिक विस्तार का योग बनाएंगे, संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। स्वास्थ्य के कारण अध्ययन अध्यापन में अवरोध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूल रह सकता है, लेकिन रोग के कारक भी हैं, पंचम पे जा रहे हैं, तो स्वास्थ्य के कारण, संतान पक्ष के स्वास्थ्य को कारण मन अप्रसन्न रह सकता है। हो सकता है इस बीच में पढ़ाई में मन न लगे, हो सकता है कि मन में एक उलझन की स्थिति बनी रह सकती है, तनाव हो। तो ऐसा अगर होता है तो आप गाय को रोटी खिलाना आरंभ कर दीजिए। अब हम मकर की बात करेंगे। तो मकर लग्न के लिए, मकर राशि के लिए परम राज योग कारक हो जाते हैं, क्योंकि ये पंचम के कारक होते हैं, संतान के कारक होते हैं और राज्य के कारक हो जाते हैं। दशम के कारक होने के कारण परम राज्य कारक होते हैं। चतुर्थ भाव में जा रहे हैं, तो चतुर्थ भाव में एक दिग्बली हो जाते हैं। तो गृह और वाहन सुख के संसाधनों में वृद्धि करेंगे। गृह सुख में अर्थात घरेलू सामान खरीद सकते हैं, उसकी उपलब्धता हो जाए, माता के स्वास्थ्य में सुधार हो जाए, मन में उल्लास बनी रहे, घर में एक सुखद वातावरण का योग बने, सामाजिक पद प्रतिष्ठा एवं सम्मान में वृद्धि की स्थिति बनेगी, कार्यस्थल पर प्रतिष्ठा बढ़ सकती है, व्यस्तता में वृद्धि हो सकती है, संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है, आर्थिक गतिविधियों में सुधार की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। अब हम कुंभ की बात करें। कुंभ में भी ये परम राजयोग कारक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि चतुर्थ भाव सुख भाव के कारक होते हैं और नवम भाव के कारक हो जाते हैं, और तृतीय भाव में जा रहे हैं, भाग्य भाव को देखेंगे। तो भाग्य से संबंधित कार्यों में आप हाथ जरूर आजमाएं। शेयर बाजार से पैसा कमा सकते हैं। सुख के संसाधनों में सकारात्मक सुधार की संभावना है। भाई बहनों तथा मित्रों के सहयोग सानिध्य में वृद्धि का योग बनता दिखाई दे रहा है। माता के स्वास्थ्य को लेकर के मन प्रसन्न रह सकता है। कार्यों में भाग्य का साथ प्राप्त होता दिखाई दे रहा है। अचल संपत्ति का लाभ प्राप्त हो सकता है, बेहतर हो सकता है। आर्थिक गतिविधियों में सुधार की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। शुक्र यहाँ पर बैठकर आपके सामाजिक दायरे में वृद्धि करेंगे, कलात्मकता में वृद्धि करेंगे, विचारों में उन्नति लाएंगे। रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, वाहन के क्षेत्र से जुड़कर यदि आप कार्य कर रहे हैं तो आप एक बेहतर परिणाम प्राप्त होते दिखाई दे रहे हैं। अब हम मीन की बात करेंगे। तो मीन के लिए ये बहुत अच्छे परिणाम प्रदान नहीं करते। क्यों? क्योंकि तृतीय भाव के कारक होते हैं और अष्टम के कारक होते हैं, और धन भाव पर जा रहे हैं, तो पारिवारिक खर्च पक्का बढ़ा देंगे। पारिवारिक कार्य बढ़ाएंगे, खर्च बढ़ेगा। भाई बहनों मित्रों के साथ खर्च बढ़ेगा। भोग विलासिता पर खर्च, आनंद के लिए खर्च, कपड़ों आदि पर खर्च, मार्केटिंग पर खर्च इस बार हो सकती है। वाणिज्य व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े लोगों को बहुत ही सावधानी पूर्वक कार्य करना चाहिए, और बोलते समय क्या बोल रहे हैं इसका जरूर ध्यान देना चाहिए।
पेट की आंतरिक समस्या को लेकर तनाव हो सकता है, जैसे किडनी से रिलेटेड, शुगर से रिलेटेड, इन्फेक्शन हो जाए, यूटीआई हो जाए, इसको लेकर सावधानी बरतिए। वाणी में सौम्यता तो बनेगी, ग्लैमर बढ़ेगा, सुख बढ़ेगा, परिवार में मन लगेगा भी, लेकिन सावधानी बरतनी बहुत ज्यादा जरूरी है। इस प्रकार मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत, मीन लग्न पर्यंत शुक्र क्या प्रभाव स्थापित करेंगे, इसकी चर्चा हुई। अब हम अगले कार्यक्रम को लेकर के पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।